करते हैं। तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। जैसे वो कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गोविंदा को गोली लगने की खबर सार्वजनिक हुई उसके बाद से ही गोविंदा के जो तमाम फैंस हैं वहाँ पर चिंता की जो लहर है वो शुरू हो गई, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे दोस्तों यह वीडियो टाइम आउट विद अंकित यूट्यूब चैनल का है, जिसमें एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने लाइव पॉडकास्ट में जीसस के ब्लड को वाइन कहकर शराब बताकर मजाक बनाया और बैप्टिज्म के विषय में गलत टिप्पणी की। दोस्तों पहले इस वीडियो को देखें कि गोविंदा की पत्नी ने क्या कहा। मैं बांद्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं। तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से खुरासात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर। जैसे गोविंद आटा का बोलते हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो कह रहा यार बोलते इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान मान का था। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि सुनीता आहूजा ने कैसे पवित्र लहू का अपमान किया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप क्रिश्चियन से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपोस्टल जी ने पहले भी ऐसे एक्टर्स को जवाब दिया था कि अपने प्रचार के माध्यम से। आइए इस वीडियो को देखते हैं। पंगा लेना लिखा उसके हाथों में पड़ना बहुत ही क्या है, भयानक बात है। आमीन। उसने कहा जो तेरे दिल में है वो कर, पर एक बात का ध्यान रख कि जो तू करेगा तेरा परमेश्वर उन सब विषयों में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जो तू करना चाहता है कर। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है। हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था। वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा है कि अपोस्टल ने क्या कहा है। तो परमेश्वर सबका न्याय करता है और ऐसा ही कुछ सुनीता आहूजा को भी अपनी गलती की सजा भोगनी पड़ी, जो उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट में परमेश्वर के ब्लड को और बैप्टिज्म को अपमानित किया और गलत टिप्पणियां की और उसका मजाक बनाया, ठट्टा उड़ाया। तो देखिए किस तरह से परमेश्वर ने उनको जवाब दिया है। गोविंदा ने अपने आप को अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार करके घायल कर लिया। देखिए किस तरह से, इस वीडियो में आप देखिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गोविंदा को गोली लगने की खबर सार्वजनिक हुई उसके बाद से ही गोविंदा के जो तमाम फैंस हैं
वहाँ पर चिंता की जो लहर है वो शुरू हो गई। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर जो गोविंदा को जानते हैं वो परिवार से संपर्क करने लगे और सब ये जानना चाहते थे कि गोविंदा वाकई में ये जो गोली लगी है वो बाय मिस्टेक लगी है, उनकी अपनी गलती से लगी है या फिर यहाँ पर कोई साजिश या कोई दूसरी वजह है। तो यही वजह है कि अब गोविंदा ने भी अपनी तरफ से ऑडियो जारी करके ये जानकारी दे दी है कि वो बिल्कुल ठीक है, गोली पैर में लगी थी, डॉक्टर ने गोली निकाल लिया है। वो फैंस का भी शुक्रिया कर रहे हैं, डॉक्टर्स का भी शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। क्राइम ब्रांच जो है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा, कितने बजे हुआ, किस तरह से यह हादसा हुआ, जो बंदूक का जो रिवॉल्वर का जो सेफ्टी लॉक था वो कैसे खुला, रिवॉल्वर लोडेड कैसे था, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है वो गोविंदा ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिवॉल्वर है वो किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। उस वक्त घर पर वही थे और साथ में उनके नौकर थे। तो गोविंदा ही सही से जानकारी दे पाएंगे कि ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ। तो वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं। उसके हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हां, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग? आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कीती है तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तो तौबा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी
आप सुनीता आहूजा और गोविंदा के विषय में क्या कहना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो सुनीता आहूजा तक पहुंच सके। सबको जय श्री की, गॉड ब्लेस यू।